ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। हमारे प्रदेश के कुछ किसान भाई हरे भुट्टो के लिए मक्का की खेती करके अच्छा लाभ कमाते हैं। इसी बात को ध्यान में रखते हुए यदि आप भी मक्का की फसल लगाने जा रहे हैं तो इसकी उन्नतशील किस्मों का चयन करके खेती की तैयारी, खाद उर्वरकों का प्रयोग करते हुए वैज्ञानिक तकनीक से बुवाई कैसे करें, इसकी समस्त जानकारी लेते हैं डॉक्टर वीरेंद्र कुमार यादव से। व्यावसायिक खेती के लिए हरा भुट्टा की खेती हम लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इससे किसान भाई अच्छी आमदनी ले रहे हैं। हरा भुट्टा की खेती कैसे हो, ये चूँकि कम समय में हो जाता है तो बहुत ही महत्वपूर्ण है हम इसके हर एक पहलुओं को भी बारीकी से ध्यान दें। अच्छी किस्म का चुनाव बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि अच्छी पैदावार तभी हो पाएगी जब हमारा किस्म अच्छा रहेगा। और अच्छे किस्म अलग अलग सीज़न के लिए अलग अलग हैं। खरीफ, रबी, जायद तीनों में ही हरे भुट्टा की खेती होती है। फिर जायद में जो इसकी बुआई होती है तो उसमें मध्यम अवधि वाली किस्मों का चुनाव करते हैं। जैसे कि 30 भी 92 बहुत ही अच्छा किस्म है, बहुत ही अच्छी उपज देती है। पब्लिक सेक्टर की भी बहुत सारी किस्में हैं, तो बहुत सारे किस्में हैं। किसान भाई क्षेत्र के अनुसार से और बाजार की मांग के अनुसार से उचित किस्मों का चुनाव कर सकते हैं। किसान भाइयों, हरे भुट्टे वाली मक्का की खेती के लिए पर्याप्त जीवांश वाली दोमट भूमि अच्छी होती है। भली भांति से समतल और अच्छी जलधारण शक्ति वाली भूमि मक्का की खेती के लिए उपयुक्त मानी जाती है। खेत की तैयारी के लिए सबसे पहले खेत का पलेवा करने के बाद मिट्टी पलटने वाले हल से 10 से 12 सेंटीमीटर गहरी एक जुताई करते हैं। इसके बाद कल्टीवेटर या देशी हल से 2-3 जुताइयां करके पाटा लगाकर खेत की तैयारी कर लेना चाहिए। खेत तैयार करते वक्त ही ध्यान देना है खाद डालने का। तो कंपोस्ट या सड़ा हुआ गोबर की खाद 15 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की दर से खेत में डाल देना चाहिए 15-20 दिन पहले, बुआई के 15-20 दिन पहले। और नाइट्रोजन लगभग 150 किलो प्रति हेक्टेयर, 70 से 80 किलो फास्फोरस और 70 से 80 किलो पोटास और 25 किलो जिंक सल्फेट प्रति हेक्टेयर की दर से डालना चाहिए, जिसमें कि पूरा फास्फोरस, पूरा पोटास और पूरा जिंक सल्फेट खेत तैयार करते वक्त डाल देना चाहिए। लेकिन नाइट्रोजन अलग अलग अवस्था में डालना चाहिए। बुआई के समय में 10% नाइट्रोजन, जब पौधा 4 पत्ते वाली अवस्था में होती है उस समय में 20%, जब 8 पत्ते वाली अवस्था में होती है तो 30%, और फूल जिस समय में आ रहा होता है उस समय में 30%, और तुराई के कुछ पहले जो बचा हुआ 10% है उस समय में डालना चाहिए खेत में। अब हम शस्य प्रक्रिया की चर्चा करते हैं। शस्य प्रक्रिया में सर्वप्रथम आता है जो कितना हम बीज डालें। तो 20 केजी एक हेक्टेयर में ज़रूरत पड़ती है, यानी 8 किलो प्रति एकड़। किसान भाइयों, मक्का की फसल को रोगों से बचाने के लिए बीजों को 2 ग्राम थीरम, 2 ग्राम कार्बेंडाजिम रसायन के प्रति किलो बीज को शोधित करके ही बुवाई करनी चाहिए। मक्का के बीजों की बुवाई हल के पीछे उठे हुए बेड पर लाइनों में करें। संकर और संकुल प्रजातियों की बुवाई के लिए कतार से कतार की दूरी 60 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे की दूरी 20 से 25 सेंटीमीटर रखनी चाहिए। जिस समय में हम बुआई कर रहे होते हैं, खरपतवार के लिए नियंत्रण के लिए एक दवाई आती है अट्राजीन, और बहुत ही अच्छी दवाई है। इसका 1 से 1.5 किलो दवा एक्टिव इंग्रेडिएंट 600 लीटर पानी में घोल करके 1 हेक्टेयर खेत में स्प्रे करना चाहिए। और स्प्रे करते वक्त हम स्प्रेइंग मशीन को लेकर के पीछे की तरफ बढ़ते हैं, जिससे कि स्प्रे करने वाले का पैर दवाई पर नहीं पड़ता है और पूरे खेत पर दवाई का असर हो पाता है। पानी बहुत ही महत्वपूर्ण है, खास करके फूल आने की अवस्था और जब दाना भर रहा होता है, वो क्रांतिक अवस्था है, उस समय में खेत में नमी ज़रूर होनी चाहिए। नहीं होने पर उपज में बहुत कमी हो जाती है। फसल की तुराई बहुत ही महत्वपूर्ण होता है हरा भुट्टा के लिए। हरा भुट्टा
का ध्यान देना होता है जो दाना पकने ना पाए। दाना में थोड़ी सी नमी रहती है उस समय में, और ये समझे हम अगर हाथ से दबाएंगे तो वो दब पाता है उसी समय में, यानी उस समय में पौधा हरा ही होता है, पत्ता नहीं सूखा हुआ होता है। उसी समय में भुट्टा को तोड़ना होता है। अगर दाना पक जाता है तब फिर हरा भुट्टा नहीं, वो पका हुआ दाना के रूप में उसको माना जाता है और बाज़ार में मांग नहीं हो पाती है उसकी। इस तरह से एक पौधा से हम कम से कम 1 भुट्टा या 2 भुट्टा तो ले ही सकते हैं। और अगर हम देखें बाज़ार में भुट्टा किस दर से बिक रहा है, उसके अनुसार से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे 66,000 पौधा 1 हेक्टेयर में है तो उसके अनुसार से हम शुद्ध आमदनी कितना होगा ये भी पता कर सकते हैं। पाया गया है कि ये बहुत ही फ़ायदेमंद है और इसको तीनों सीज़न में, खरीफ, रबी, जायद, तीनों सीज़न में हम लगा सकते हैं। इस तरह से हम हरा भुट्टा की खेती कर सकते हैं। लेकिन इसमें मार्केटिंग बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप जिस समय में तोड़ते हैं, तोड़ने के तुरंत बाद इसको मार्केटिंग करना होता है, नहीं तो फिर धीरे धीरे ये दाना सूखने लगता है और फिर मांग बाजार में कम जाती है। आगे और भी हैं खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी रोचक जानकारियां। यहाँ रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए।